आज मैं एक ऐसे बात को मैं उठाना चाहता हूँ जो हमारे समाज में बहुत बड़ी गंभीर बात है, वो है आत्महत्या। हम लोग जितने भी हैं, टीवी के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग ने देखा जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत अपना जीवन को ले लिया। अपनी आत्महत्या करते हुए उन्होंने उनके बहुत सारे फैंस को इस दुनिया से छोड़ के वो चले गए। वो 34 उम्र के थे, एक बडिंग एक्टर थे जो बॉलीवुड में बहुत मशहूर हो रहे थे और उनके लोकप्रिय फैंस उनको बहुत चाहते थे। उनसे बहुत आशा था कि बहुत अच्छा फिल्म्स निकाल के बहुतों को वो मनोरंजित करवाएंगे और साथ में उनके दिलों में बहुत आनंद लाएंगे। पर हम देखें कि बहुत छोटी उम्र में बहुत जल्दी उन्होंने अपने जीवन को लेते हुए इस दुनिया को छोड़ दिया। इसमें से बहुतों को उन्होंने दुख करवाया और बहुत ही हम लोग इसमें बहुत निराशपन हो गए थे। याद करते हैं पीके का फिल्म में थोड़ा समय के लिए उन्होंने वहां पर आया, पर उनकी छोटी रोल के द्वारा बहुतों को उन्होंने मनोरंजित करवाया, उस फिल्म को बहुत बड़ा हिट करवाया। और उस छोटे समय में बहुत सारे सोचते थे कि क्यों ना उनको एक लंबा रोल मिला, पर उनके जीवन के द्वारा हम सबको एक बहुत बड़ी सवाल उठाई है कि ये आत्महत्या इसको लोग क्यों करते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान ऐसा संख्या आया है कि हर दिन 5 लोग झारखंड में अपने जीवन को लेते हैं। सोच के थे कि हर दिन 5 लोग आत्महत्या करते हैं। वो कहीं दोहार नहीं है, वो हमारे झारखंड, हमारे समाज में वो रहते हैं। और फिर वो सवाल उठती है, जबकि हम लोग झारखंड के लोग बहुत प्रिय लोग होते हैं, अपने परिवारों को बहुत प्रेम करते हैं, पर ऐसा क्यों होता है। इसमें से बहुत बड़ी हमारे लिए गंभीर सवाल उठती है कि क्या सचमुच हमारे अपने लोगों को क्या हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ऐसा क्यों होता है। पता चलता है कि आत्महत्या के लोग जो करते हैं बहुत निराशपन से वो लोग जाते हैं, उनके मन टूटी हुई रहती है, बहुत सारे उनके ऊपर दबाव आती है और कोई ना कोई समय में हम लोग हमारे जीवन में सब ऐसे रास्ता में हम लोग गुजरते हैं। पर दुख की बात है कि इन लोगों के लिए सहारा के लिए कोई नहीं आता है, उनको सहायता करने के लिए कोई नहीं आता है, सुनने वाले लोग नहीं रहते हैं। वो लोग उस बहुत बड़ी दुख की महासागर में वो लोग दबे हुए रहते हैं और उनको खींच के उठाने वाला कोई नहीं रहता है, उनके बातों को सुनने वाला नहीं होता है। और जिस कारण से निराशपन से भरते हुए कोई उनकी आवाज को नहीं सुनता है, जब वो बहुत गंभीर परिस्थिति में आते हैं तो आखिरी में जाकर के आत्महत्या एक ही रास्ता सोच करके अपने जान को ले लेते हैं। ये सच्चाई है कि हाँ, हमारे बीच में शायद ऐसे कोई हमारे परिवार में है जो बहुत कठिन परिस्थिति में जा रहे हैं, दुख में है, कष्ट में है, पर बोलने के लिए, सुनने के लिए, उनकी आवाज को कोई भी ध्यान देने के लिए कोई नहीं होते हैं। और बहुत बार इस तरह वो लोग दिखाते हैं कि कोई मुझे सुनता नहीं। हाँ, ऐसे दिखाते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं और उनकी चाल, उनकी चलन, उनकी सोच, उनकी बोलने करने से हमको समझ में आता है कि हाँ, वो मदद के लिए वो मांग रहे हैं। और बहुत बार इसको हम लोग पहचान नहीं पाते हैं और नहीं पहचानने के चलते लास्ट में जाकर ऐसे कदम उठाते हैं जो हम लोग उठाना ही नहीं चाहिए। इन दुख भरी लोगों को सहारा बनने के लिए आज मैं हर माँ बाप, हर एक गार्डियन, हर एक स्कूल के टीचर, हर समाज के लोग से मैं आज हम आपसे निवेदन करते हैं। ये मेरा निवेदन है कि जब ऐसे जवान लोगों को, बच्चों को, हमारे घर के लोगों को जब इस तरह की परिस्थिति आती है तो हम सुनने के लिए जरूर हम प्रयास करें। उनके लिए सबसे बड़ी एक राहत होती है सुनना। जब आप इतनी पीड़ापन में जब हमारे लोग जाते हैं तो हम उनके लिए सुने, उनके विचारों पर ध्यान दें, सुनने का समय लें। हाँ, प्रयास हो कि हम उनको एक अच्छा सलाहकार बने। सुनने से हम उनके लिए एक अच्छा सलाहकार बन सकते हैं। जब हम ये करते हैं तो उस महामारी, उस दुख भरी समय से उनको हम खींच के निकाल सकते हैं। और ये जो बहुत बड़ी अंधकार की जो काम है आत्महत्या, उसमें से हमारे प्रिय घर के लोगों को हम बचा सकते हैं। मेरा ये प्रार्थना है कि सुशांत सिंह राजपूत का मृत्यु वो बेकार में ना जाए। उससे हम जरूर सीखें कि हाँ, जो लोग दुखी भरे हैं उनके लिए राहत है। उनके मृत्यु से हम लोग ये सीखें कि हाँ, यदि
समय पर हम किसी कम सहारा बने, उनको हम सहायता कर सकते हैं। हम लोगों की आवाज़ों को हम सुने और हम उनके लिए सहारा बनने के लिए प्रयास करें। यदि कोई ऐसा है जो बहुत दुखित है आज और इस बातों को आप सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में इस तरह की दुखी का समय को वो पार करते हैं। हाँ, मैं भी इस तरह दुख के समय में पार कर चुका हूं, जहां पर हमको लगा कि कोई मेरा सहारा नहीं है। ऐसे हम नीचे तक हम गिर गए थे और ऐसे मुझे लगा कि हाँ, मृत्यु ही मेरा एक ही रास्ता है। कम से कम 9 महीना इस तरह की भावना से हम गुजर रहे थे कि मुझे लगा कि हाँ, इस दुनिया में मर जाना ही एक रास्ता है। उस बहुत बड़ी निराशपन में भी बाद में परमेश्वर ने मुझे उठाया और उसमें से खींच निकाला। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हाँ, यदि रात है तो सुबह भी है, यदि अंधकार है तो रोशनी भी है। इस पहाड़ के उस पार हाँ, आशा का किरण हमारे सबके लिए वो है। किसी को आप ढूंढे, आप बात जरूर करें, अपने मन के विचारों को रखें और सहारा के लिए आप तरसे। आपको जरूर ये आशा का किरण आपको जरूर मिलेगी। पर इसको ना करें कि निराशपन में डूबते हुए आप अपने जीवन को ही ले लें। इस दुनिया में कभी भी वो एक रास्ता नहीं हो सकती है। परमेश्वर ने यदि हमको बनाया है तो हाँ, इस जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनते हुए, हम निराशपन को हराते हुए विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। मैं आपको एक आशा का वचन में पढ़ना चाहता हूं। बाइबल की वचन से मैं आपको प्रेरणा देना चाहता हूं, जिसमें लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा बोझ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे तुम सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर से हम जरूर विश्राम प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय लोग, जो भी इस मैसेज को आप सुन रहे हैं, मैं आपके तरफ में मेरे हाथ को बढ़ा रहा हूं। मन को छोटा ना करें, मदद के लिए जरूर देखें। परमेश्वर आपका सहारा जरूर बनेगा। और यदि आप माँ बाप या गार्डियन हैं जो इस वचनों को सुन रहे हैं, आप थोड़ा समय निकालें, अपने प्रिय जनों को, अपने बच्चों को, परिवार के लोगों के लिए समय दें और सुने कि हाँ, उनके दिल में क्या चल रहा है। हो सकता है कि आज उनके लिए आप एक सहारा बन सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।